हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए, इसी साल फरवरी के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली आए थे, उसी वक्त 3 दिन तक दिल्ली दंगे की आग में जलती रही थी। 2 समुदायों के बीच नफरत और हिंसा की ऐसी आग दिल्ली में 36 साल पहले दिखी थी। इस हिंसा को हुए 3 महीने बीत गए और अब शुरुआत हो गई है साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने की। इसी कड़ी में पहला नाम है ताहिर हुसैन का, जो आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ताहिर हुसैन दिल्ली के चांदबाग हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस के पास कई अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जिसमें हिंसा के लिए पैसों के लेन देन की खबर है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें कई और खुलासे किए गए हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में आप बकौल दिल्ली पुलिस दंगे की साजिश वाली कहानी समझ पाएंगे। ये तस्वीरें दिल्ली दंगे की हैं और इलाका है चांदबाग। तारीख थी 24 और 25 फरवरी 2020। दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को बनाया गया है। दंगे के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई, इसका खुलासा भी हो गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने बाद आज चार्जशीट फाइल की। उसके मुताबिक ताहिर हुसैन पीएफआई के लोगों के संपर्क में था। ताहिर हुसैन की पीएफआई के खालिद सैफी और उमर खालिद से मुलाकात हुई थी। पीएफआई एक उग्र इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन की बड़ी भूमिका सामने आई है। राजधानी दिल्ली के चांदबाग इलाके में जो दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसैन का ही हाथ था और वो ही मास्टरमाइंड भी था। इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर हुसैन और उसके भाई समेत 15 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। 1030 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ताहिर ने झूठ बोला था कि 24 फरवरी को वो अपने घर से जा चुका था जहां उपद्रवी जमा थे, जबकि उसने अपने घर में रहकर ही दंगे की साजिश रची थी। साजिशकर्ताओं को मालूम था कि 24 और 25 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। पूरा प्रशासन उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगा, लिहाजा दंगा कराने का यह सही वक्त था। उस वक्त की तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के ये आरोप सच साबित होते दिखते हैं, क्योंकि 24 फरवरी को ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर नजर आया था जहां से हिंसा हो रही थी। ये देखो जी, ताहिर हुसैन के छत पे से लोग पथराव करते हुए निगम पार्षद ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन के घर से जो पेट्रोल बम मिले थे वो कहां से आए इसका पता अभी नहीं चल पाया है, पर घर के भीतर और छत पर जो पत्थर मिले थे वो घर में ही तैयार किए गए थे। हालांकि दंगों के वक्त एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में ताहिर हुसैन ने इन सारे आरोपों को नकार दिया था। किसने रखा पेट्रोल बम, ईंट पत्थर? जब तलाशी उन्होंने ली थी उस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। अगले दिन भी 25 तारीख को सुबह मैं वहाँ गया अपने कपड़े लेने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ बाहर गेट पे पहुंचा तो मुझे देख के वहाँ से होटिंग शुरू हो गई। मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। बाद में दोबारा वहाँ कहाँ से दंगाई गए, कैसे गए और किस तरह से वहाँ सामान लेके गए, इसके बारे में ना मैं वहाँ मौजूद था, ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने दंगे की प्लानिंग काफी पहले से कर ली थी, क्योंकि उसके घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो सभी बंद थे। इसलिए जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। चार्जशीट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो दंगे की फंडिंग को लेकर है। चार्जशीट में फंडिंग के बारे में भी लिखा है। चांदबाग इलाके में जो दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसैन ने फंडिंग की थी। ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे दंगे करवाने के लिए। ये खुलासा क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में हुआ है जो आज कोर्ट में दाखिल की गई है। ताहिर हुसैन ने कबूल किया कि उसने अपनी मालिकाना हक वाली कंपनियों के अकाउंट से करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए जनवरी के दूसरे हफ्ते में फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किए और उनसे कैश हासिल किया। इसी पैसे से उसने दंगों की तैयारी शुरू की, साथ ही सीए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को भी फाइनेंस किया। चार्जशीट के पैरा नंबर 54 में इस ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल बैंक अकाउंट के साथ दर्ज है। एचडीएफसी बैंक की यमुना विहार शाखा से 2 फर्जी कंपनियों के अकाउंट में पैसे भेजे गए। एसएन सेलकॉम कंपनी के अकाउंट से कुल 92 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। 92 लाख रुपए को कुल 6 आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर किया गया।
इसके बाद भी शो इफेक्ट कंपनी के अकाउंट से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा आरोप यह भी है कि ताहिर हुसैन ने दंगे से ठीक एक दिन पहले थाने से अपनी पिस्तौल छुड़वाई थी। ताहिर हुसैन के पास पिस्तौल के 100 कारतूस थे। क्राइम ब्रांच को ताहिर के पास से 64 भरे हुए और 22 खाली खोखे मिले थे, यानी कुल 86 का हिसाब मिला, लेकिन कारतूस के 14 खोखों का पता नहीं चला। 22 कारतूस कहां इस्तेमाल किए गए, ताहिर इसका जवाब नहीं दे पाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगों में जो गोलियां चली वो यही गोलियां हो सकती हैं जिनका हिसाब नहीं मिल पा रहा।